नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 16वां पद व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विद्यापति पदावली का 16वां पद जो है वह इस प्रकार है। गेली कामिनी से गजगामिनी, गेली कामिनी से गजगामिनी, विहसी पलटी निहारी, इंद्रजालक कुसुम सायक, कुहुकी भेल बर नारी, जोरी भुजयुग मोरी बेढ़ल, तबहु बयन सुछंद, दाम चंपके काम पूजल, जैसे शारद चंद, उरही अंचल झांपी चंचल, पुनि पयोधर हेरू, पवन पर से शारद घन जनी, बेकत कैल सुमेरु, पुनि दर्शने जीवन जुड़ायब, टूटब विरह क ओर, चरने जावक हृदय पावक, दहई सब अंग मोर, भनय विद्यापति सुनहु यौवती, चित थिर नहीं होए, सेजे रमणी परम गुणमणि, पुनु की मीलब मोए। तो यह पद है और इस पद को अच्छी तरह समझने के लिए पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। गेली मतलब गई, चली गई, कामिनी नारी, नायिका, सुंदरी, राधा, और गजगामिनी गज की तरह गमन करने वाली, विहसी मुस्कराकर, विहंसकर, पलटी पलटकर, निहारी देखकर, इंद्रजालक इंद्र जाल का या ऐन्द्रजालिक जादुई, कुसुम सायक, कुसुम सायक अर्थात कामदेव, पंचशर धर, कुहुकी, कुहुकी मतलब जादूगरनी, मनोहारिणी, हृदय हारिणी, भेल हुई बर नारी, बर नारी जो है यह कामिनी के लिए ही है विशेषण, और जिसका एक और विशेषण गजगामिनी है। गज की तरह वह गमन करती है, हाथी जैसी उसकी मस्त चाल है, और वह बर नारी है, श्रेष्ठ युवती, सुंदरता में, रूप में, गुण में, शील में, स्वभाव में वह बर नारी है, वर नारी है, श्रेष्ठ नारी है, अश्रेष्ठ नारी नहीं है। जोरी जोड़कर, भुज युग भुजा युग्मों को, दोनों भुजाओं को, मोरी बेढ़ल मोर कर ढक लिया, आच्छादित कर लिया, तबहु बयन, बयन मतलब बदन, बदन मतलब मुख, मुंह, चेहरा, और सुछंद, सुछंद मतलब सुंदर छंद के समान, आकर्षक, मनोहर, मनोरंजक, उसका बदन जो है, चेहरा जो है, मुख जो है नायिका का, वह सुंदर छंद के समान आकर्षक है, सुडौल है, मनोहर है, मनोहारी है। लेकिन यहाँ सुछंद का
जो अर्थ होगा वह स्वच्छंद होगा। यह ध्यान में रखना है। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, उन्मुक्त। यह ध्यान में रखना है। दाम चंपके, चंपा के फूल, दाम चंपके, चंपा के फूलों की माला, काम मतलब कामदेव, पूजल मतलब पूजा, जैसे जिस प्रकार शारद चंद, शारदीय चंद्र को, शरद ऋतु के चंद्र को, उरही मतलब उर को, हृदय को, वक्ष स्थल को, आंचल, अंचल झांपी चंचल, जो है अंचल से झांप कर, चंचल मतलब गतिशील, पुनी फिर, पयोधर मतलब उरोज, हेरु मतलब उसको देखा, पवन पर से, पवन पर से, पवन के स्पर्श से, शारद घन जनी, शरद ऋतु के मेघ जनी मानो, जानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बेकत, तो बेकत जो है वह व्यक्त का अर्थ देता है। व्यक्त, ये व्यक्त का ही अपभ्रंश रूप है बेकत। बेकत व्यक्त का ही अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ हुआ व्यक्त या प्रकट, दिखाई दे जाना। कैल किया सुमेरु, सुमेरु पर्वत, पुनि फिर दर्शने, दर्शन होंगे, जीवन जुड़ाए, प्राण जुड़ेंगे, टूटब विरहक ओर, और विरहक, विरह की ओर मतलब सीमा, विरह का अंत, विरह का छोर। चरने जावक, और पैरों में जो महावर लगा हुआ है, यावक लगा हुआ है। हृदय पावक, वह हृदय के लिए पावक के समान है, अग्नि के समान है। दहई सब अंग मोर, और वह जो है सभी अंगों को जला रहा है, उससे नायक के सभी अंग जल रहे हैं। भनये विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुनहु जौवती, हे युवती, जौवती मन युवती, हे युवती सुनो, चित्त थिर नहीं होए। चित्त जो है, हृदय जो है, मन जो है थिर नहीं हो, स्थिर नहीं हो पा रहा है। सेजे रमणी, और वह जो रमणी है, गजगामिनी है, कामिनी है, बरनारी है, कुहुकी है, जादूगरनी है, वह परम गुणमणि भी है, परम गुणमणि भी है, गुणों का आश्रय भी है, गुणवती भी है, गुणमती भी है। पुनु, पुनः फिर, की मिलब मोय, कि फिर वह मिल सकेगी, मिल पाएगी। तो यह है जिस प्रकार हमने देखा है कि विद्यापति के 15वें पद में कि सुयोग्य कन्या को सुयोग्य वर नहीं मिलता है, तो ऐसी ही स्थिति सुयोग्य वर के लिए भी है। उसे भी सुयोग्य कन्या के मिलने की इच्छा रहती है, और उसे इस इच्छा की पूर्ति की चिंता भी रहती है कि ऐसी शील स्वभाव वाली, रूप गुण वाली नायिका मुझे मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी।
सुयोग्य कन्या का सुयोग्य वर नहीं मिल पाना, सुयोग्य कन्या के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पाना, यह अनमेल स्थिति है, बेमेल हालत है। तो उसी प्रकार से सुयोग्य वर के लिए सुयोग्य कन्या का नहीं मिल पाना अनमेल स्थिति है, बेमेल दशा है। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए इस पद को देखते हैं। गेली कामिनी से गजगामिनी, विहसी पलटी निहारी। वह कामिनी काम की इच्छा से परिपूर्ण नायिका पलटकर, मुड़कर, निहार कर, देखकर, मुस्कुराती हुई गज की मस्त चाल से चलती हुई चली गई। और वह जो है कुसुम सायक के लिए भी, कामदेव के लिए भी इंद्रजाल के समान थी। बड़ी मनोहारिणी थी, मोहिका थी, हृदय का हरण कर लेने वाली थी, चित्त की स्थिरता को दूर कर देने वाली थी, मन को चंचल कर देने वाली थी। और सामान्य मनुष्य की बात नहीं कह रहे हैं कविवर विद्यापति, कामदेव के लिए भी वह इंद्रजाल के समान थी। कुहू की भेल बर नारी, वह श्रेष्ठ नारी जो है कामदेव के लिए इंद्रजाल के समान जादूगरनी हुई, और जादूगरनी हो करके अपने रूप की छटा से कामदेव को भी आकर्षित करती हुई फिर जो है मस्त चाल से चली गई। जोरी भुजयुग मोरी बेढ़ल, दोनों भुजाओं को जोड़ करके और फिर मोड़ करके, दोनों भुजाओं को जोड़कर और मोड़ करके उसने क्या किया कि अपने चेहरे को बेढ़ल ढक लिया। दोनों भुजाओं को जोड़कर मोड़ कर उसने अपने चेहरे को आच्छादित कर लिया। तबहु सुछंद, तब पर भी उसका चेहरा जो है, चेहरा सुडौल है, स्वस्थ है, सुंदर है, आकर्षक है, मनोहारी है, मनोरंजक है, उदासी को दूर करने वाला है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है। सुछंद के इतने सारे अर्थ, लेकिन एक जो अर्थ है सबसे क्या कहते हैं उसको, मौजू अर्थ है, संदर्भित अर्थ है, वह है कि तब पर भी उसका चेहरा जो है स्वच्छंदता को प्राप्त होता है, अर्थात दिखाई दे ही जाता है। ये नहीं कि वो दोनों भुजाओं को जोड़ करके मोड़ करके अपने चेहरे को आच्छादित कर लेती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से ढक जाता है, ऐसा नहीं है। चेहरा जो है वह जो है उसकी सुंदरता जो है वह स्वच्छंद हो जाती है और दिखाई दे जाती है।
नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। यह ध्यान में रखना है। दाम चंपके काम पूजल, जैसे शारद चंद, जैसे जिस प्रकार मानो कामदेव ने क्या किया हो, चंपा के फूलों की माला से, जैसे कामदेव ने चंपा के फूलों की माला से शरद के चंद्र की पूजा की हो, शरद के चंद्र का पूजन किया हो। उरही अंचल झांपी चंचल, पुनि पयोधर हेरु, और उर को, हृदय प्रदेश को, वक्ष स्थल को क्या करती है कि चंचल आंचल से, हवा चल रही है, वायु गतिमान है, आंचल जो है स्थिर नहीं रह पा रहा है, वह चंचल हो रहा है, और उस चंचल अंचल से वह वक्ष स्थल को झांप लेती है, ढक लेती है। पुनि पयोधर हेरु, और फिर अपने उरोजों को देखती है कि वे उरोज जो हैं अच्छी तरह ढक गए हैं कि नहीं ढक गए हैं। यह उसकी चेष्टा है, यह उसका हाव भाव है। पवन पर से शारद घन जिमी, जनी, जिमी नहीं है, सॉरी, जनी है। पवन पर से शारद घन जनी, बेकत कैल सुमेरु, जिस प्रकार पवन के स्पर्श से शरद के मेघ जो हैं, मानो जिस प्रकार पवन के स्पर्श से शरद के मेघ जो हैं सुमेरु पर्वत को क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, उसे आच्छादित नहीं रहने देते हैं, रहने दे पाते। उसी प्रकार से वो चंचल अंचल जो है, जिससे वह अपने हृदय प्रदेश को आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है, और फिर अपने उरोजों को देखती है, तो हवा का झोंका जो है आंचल को उड़ा उड़ा ले जाता है और उसके उरोज दिखाई दे जाते हैं। तो इसकी उपमा तुलना कवि ने पवन के स्पर्श से, जैसे शरद ऋतु के मेघ जो हैं सुमेरु पर्वत को व्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, मानो उसी प्रकार से चंचल अंचल को जो है वायु के झोंके हटा करके फिर नायिका के उरोजों को व्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। पुनि दर्शने जीवन जुड़ाए, फिर उस नायिका के दर्शन होंगे अथवा नहीं होंगे। जीवन जुड़ाए, जीवन जुड़ाएगा, संतुष्ट होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्राण जुटेंगे अथवा प्राण टूट जाएंगे। टूटब विरहक ओर, और विरह की जो है सीमा जो है वह टूट जाएगी, विरह का अंत हो जाएगा, या विरह जो है उसके नहीं मिलने से अंतहीन हो जाएगा, अछोर हो जाएगा। तो यह जो है नायक की क्षण क्षण बदलती जो है मनोदशा है, उसका मनन है, चिंतन है।
वह कह रहा है कि फिर ऐसी नायिका के दर्शन होंगे, इसके दर्शन से हमारे प्राण जुड़ेंगे, या उसके दर्शन नहीं होने से हमारे प्राण टूट जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे। टूटब विरह का ओर, हमारे विरह का अंत उसके दर्शन से होगा, या हमारा विरह जो है वह अथोर हो जाएगा, असीम हो जाएगा, कहना कठिन है। चरणे जावक, और उसके चरणों में जो महावर लगा हुआ है वह हृदय पावक है, मेरे हृदय के लिए अग्नि के समान है, मेरे हृदय को जला रहा है। दहई सब अंग मोर, और हृदय ही क्यों, मेरे सभी अंगों को जला रहा है। भनय विद्यापति सुनहु जौवती, विद्यापति कहते हैं कि हे युवती सुनो, चित स्थिर नाही होय। श्री कृष्ण का, नायक का चित्त जो है, मन जो है वह स्थिर नहीं हो पा रहा है, वह अस्थिर हो रहा है, उसकी दशा जो है अन्य मनस्क हो रही है, वह उद्विग्न हो रहा है। सेजे रमणी परम गुणमणि, कि वह जो रमणी है, वह जो गजगामिनी है, कामिनी है, इंद्रजाल है, जादूगरनी है, और उसकी जो ऐसी चेष्टाएं हैं, और वह जो है परम गुणमणि है, गुणों से भरपूर है। पुनु की मिलब मोय, और ऐसी परम गुणमणि नारी जो है फिर क्या मुझे मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। इसी दुविधा में, इसी ऊहापोह के साथ, इसी संधान के साथ यह जो है पद समाप्त होता है। हमने इस पद को समझा है, देखा है। नायिका की स्थिति, मनोदशा, उसका चित्त, उसका हृदय आशंकित रहता है कि मुझे सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। तो उसी प्रकार नायक का भी चित्त उद्विग्न रहता है, चिंताग्रस्त रहता है कि उसे ऐसी परम गुणमणि रमणी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। यह समाज की एक गंभीर दशा का चित्रण है, जिसे विद्यापति ने अपने सुंदर शब्दों के द्वारा चित्रित किया है, निरूपित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।